मित्रों, आज मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की अध्यक्षता में विधानसभा भवन में ही कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। आप सभी को विदित है कि पिछली कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव रखा था कि वेतन भत्ता जो माननीय मंत्रीगणों को मिलता है उसमें 1972 से एक एक्ट के अंदर ये प्रावधान था कि मंत्रियों को मिलने वाला वेतन भत्ता, उस पर लगने वाला इनकम टैक्स वो राज्य सरकार देगी। माननीय मुख्यमंत्री ने जब मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा तो सभी माननीय मंत्रीगणों ने उसको सहज स्वीकार करते हुए तो आज उस पर कैबिनेट में प्रस्ताव आया और उस संशोधन विधेयक को पास कर दिया गया। वो जल्दी ही विधानसभा में प्रस्तुत होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो निर्णय सरकार ने लिया उसी निर्णय के अनुसार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने भी और नेता प्रतिपक्ष उमंग शंगार जी ने भी यह घोषणा की कि हम भी अपना वेतन भत्ते पे लगने वाला इनकम टैक्स सरकार से नहीं, हम स्वयं भरेंगे। मैं अध्यक्ष जी का और नेता प्रतिपक्ष का इस कार्य के लिए धन्यवाद देता हूं सरकार की तरफ से। आप सभी जानते हैं कि लघु वनोपज जो कि हमारे आदिवासी भाइयों के द्वारा संग्रहित की जाती है और उसका एक बहुत बड़ा अंश राज्य शासन को भी के पास भी संग्रहित होता है और आदिवासी भाइयों को भी दिया जाता है। पर जो राज्य शासन के आने वाले अंश में अब ये निर्णय लिया गया, इस अंश के माध्यम से जो भी राशि आएगी इससे हमारे आदिवासी भाइयों के क्षेत्र में ही विकास होगा। यह पैसा अन्यत्र नहीं लगाया जाएगा। कैबिनेट में इस विषय में भी निर्णय लिया गया। वैसे ही हमारे माननीय महामहिम गवर्नर साहब ने एक सुझाव दिया था कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को कुल गुरु बोलना चाहिए। मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय स्थापना और संचालन संशोधन विधेयक आज कैबिनेट में प्रस्तुत हुआ, जिसमें कुलपति को अब कुल गुरु के नाम से संबोधित किया जाए। एक और महत्वपूर्ण विषय पर आज कैबिनेट में निर्णय हुआ। हम आए दिन देखते हैं कि नलकूप खनन होता है, खुले छोड़ दिए जाते हैं और उसमें बच्चे चले जाते हैं। इसके लिए अभी तक जवाबदारी फिक्स नहीं की। अभी आज कैबिनेट ने एक निर्णय लिया है कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। ड्रिलिंग करने वाले की जो ड्रिलिंग करता है उसे ड्रिलिंग करने के बाद उसको बंद करना होगा। साथ ही जिसकी ज़मीन होगी, जिसने बोरिंग कराया, यदि उसने भी उस बोर को बंद नहीं किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और यदि दोनों बंद नहीं करते हैं तो राज्य शासन बंद करेगी तो उसकी राशि दंड सहित उनसे वसूली जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि बच्चे खेलते खेलते हमेशा नलकूप में चले जाते हैं। देश में ऐसा किसी भी राज्य में कोई प्रावधान नहीं था। डॉक्टर मोहन जी यादव के नेतृत्व में आज मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसमें इस संबंध में निर्णय लिया गया कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई। अभी तक गोवंश के परिवहन के अंदर ये प्रावधान था कि गोवंश तो जब्त कर लिया जाता था, किंतु गाड़ियां जिसमें गोवंश परिवहन होता वो राजसात नहीं होती थी, क्योंकि नियम में कलेक्टर को ये अधिकार नहीं था। आज ये अधिकार भी कलेक्टर को दे दिए गए हैं कि जब भी कोई गोवंश का परिवहन करे तो जिस प्रकार आबकारी में और माइंस के अंदर राजसात करने का अधिकार है जिलाधीश को, वैसे ही अधिकार आज गोवंश परिवहन पर भी माननीय कलेक्टर महोदय को यह अधिकार दिए हैं कि वे गोवंश
के परिवहन की गाड़ी को राजसात कर सके। पुराना वल्लभ भवन हमारा, हमने देखा है कि 2 बार उसमें आग लगी है, और जो अभी नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है वो, और इसलिए नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुसार उसमें कुछ नाम्स होते हैं सुरक्षा के। जैसे अभी सबसे बड़ा जो वहाँ पर खतरा है वो आगजनी का ही है। 2 बार आग लग चुकी है, हमने सबने देखा है, पर उस आग को बुझाने का प्रावधान नहीं था, इसलिए भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। तो नेशनल बिल्डिंग कोड के जो आधुनिक नॉर्म्स है उसके अनुसार इस बिल्डिंग में सुधार किया जाएगा। इसके लिए 107 करोड़ रुपए कैबिनेट ने स्वीकृत किए हैं। बस यही आज महत्वपूर्ण निर्णय कैबिनेट के थे। सर, भारतीय न्याय संहिता लागू हो गया है। कांग्रेस पार्टी के विधायक कह रहे